चर्चा है कि युवा नेता सुमित शशांक का नाम सबसे आगे है। सर्वे में सामने आया है कि युवाओं की एक बड़ी संख्या चाहती है कि भाजपा इस बार सुमित शशांक को टिकट दे। लोगों का आरोप है कि सांसद और विधायक दोनों सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस काम नहीं करते। अब ये सवाल है कि क्या भाजपा केंद्रीय नेतृत्व जनता की आवाज सुनेगा या फिर पुराने नेताओं की पैरवी पर ही भरोसा करेगा। अगर भाजपा ने सुमित शशांक जैसे युवा चेहरा को मौका दिया तो न केवल पार्टी के भीतर नई ऊर्जा आएगी बल्कि जनता का भरोसा भी बढ़ेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक हलचल भी उतनी ही तेज होती जा रही है। अभी आधिकारिक रूप से चुनावी तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन सियासी पारा पूरे उफान पर है। राजधानी पटना से लेकर गांव-गांव तक हर जगह चुनाव की चर्चा है। नेताओं की बयानबाजी से लेकर दल बदल और टिकट की खींचतान सब कुछ शुरू हो चुका है। इसी सियासी हलचल के बीच आज हम बात करेंगे मोतिहारी विधानसभा सीट की, जो पूर्वी चंपारण जिले में आती है। मोतिहारी सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि एक राजनीतिक गढ़ माना जाता है। यहाँ की राजनीति का सीधा असर न सिर्फ पूर्वी चंपारण बल्कि सीमावर्ती जिलों की सियासत पर भी पड़ता है, इसलिए यहाँ की सीट को हर बार विशेष महत्व दिया जाता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में मोतिहारी सीट से भाजपा ने प्रमोद कुमार को उम्मीदवार बनाया था। प्रमोद कुमार लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं और पार्टी संगठन में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रखे हैं। 2020 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी का जादू चला और प्रमोद कुमार ने यह सीट अपने नाम कर ली, लेकिन जीत के बाद से ही उनके कामकाज को लेकर सवाल उठने लगे। स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि प्रमोद कुमार ने अपने क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करने का दावा किया था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। विकास के नाम पर कोई ठोस काम दिखाई नहीं देता। सड़कें टूटी हुई है, उद्योग धंधे बंद है, रोजगार का संकट जस का तस, और उस सबसे बड़ी बात है कि जनता के बीच उनका सीधा संपर्क बेहद कमजोर हो गया है। हमारी टीम के एक सर्वे के मुताबिक न केवल आम जनता बल्कि भाजपा संगठन के भीतर भी प्रमोद कुमार को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि विधायक जनता से दूर हो गए हैं और पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहे हैं। यही वजह है कि 2025 का चुनाव आते आते संगठन के भीतर एक नई मांग जोर पकड़ रही है। मोतिहारी में नई उम्मीदवार की तलाश। सूत्रों के मुताबिक भाजपा इस बार युवा चेहरे पर दांव खेल सकती है। चर्चा है कि युवा नेता सुमित शशांक का नाम सबसे आगे है। सुमित शशांक को लेकर मोतिहारी की जनता खास करके युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। वो खुद भी युवाओं से जुड़े मुद्दे पर लगातार मुखर होकर बोलते हुए नजर आते हैं। शिक्षा, रोजगार, तकनीकी विकास और उद्यमिता को लेकर उनकी सोच काफी साफ है। स्थानीय लोगों का मानना है कि मोतिहारी को अब ऐसा नेता चाहिए जो युवाओं को आगे बढ़ने का काम कराए, जो नई पीढ़ी की सोच और उम्मीदों के साथ तालमेल बिठा सके। सुमित शशांक इस पैमाने पर फिट बैठते हैं। सर्वे में सामने आया है कि युवाओं की एक बड़ी संख्या चाहती है कि भाजपा इस बार सुमित शशांक को टिकट दे। उनका मानना है कि पुराने चेहरे जनता की उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर पाए हैं। वैसे आपको बता दें कि मोतिहारी की राजनीति में सिर्फ विधायक ही नहीं, सांसद राधा मोहन सिंह को लेकर के भी जनता के बीच नाराजगी है। राधा मोहन सिंह कई बार सांसद रह चुके हैं और केंद्र में कृषि मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर रह चुके हैं, लेकिन स्थानीय जनता का आरोप है कि उनके कार्यकाल में क्षेत्र में एक भी चीनी मिल नहीं खुल पाई। पूर्वी चंपारण और मोतिहारी इलाका कभी चीनी मिलों के लिए मशहूर था। यहाँ की अर्थव्यवस्था गन्ने और चीनी उद्योग पर आधारित थी, लेकिन धीरे धीरे मिलें बंद हो गई और हजारों लोगों की रोजी रोटी छीन गई। जनता का साफ कहना है कि कृषि मंत्री रहते हुए भी राधा मोहन सिंह ने इस क्षेत्र में चीनी उद्योग को पुनर्जीवित करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। लोगों का आरोप है कि सांसद और विधायक दोनों सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस काम नहीं करते। यही वजह है कि अब जनता बदलाव चाहती है। सूत्रों के माने तो राधा मोहन सिंह हर हाल में प्रमोद कुमार को दोबारा टिकट दिलाने के पक्ष में है। वे अपने करीबी और पुराने सहयोगी प्रमोद कुमार को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन संगठन के भीतर अब ये दबाव बढ़ रहा है कि जनता की नाराजगी को देखते हुए नया चेहरा उतारना जरूरी है। अब ये सवाल है कि क्या भाजपा केंद्रीय नेतृत्व जनता की आवाज सुनेगा या फिर पुराने नेताओं की पैरवी पर ही भरोसा करेगा। मोतिहारी में इस बार माहौल कुछ
अलग है। गांव से लेकर शहर तक हर जगह ये चर्चा है कि अब बदलाव होना चाहिए। युवाओं का साफ कहना है कि उन्हें ऐसे विधायक चाहिए जो शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और रोजगार जैसे मुद्दों पर गंभीरता से काम करे। वैसे जमीनी स्तर पर लोगों की मुख्य समस्या ये है कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग बाहर पलायन कर रहे हैं। बंद पड़ी चीनी मिलें और उद्योग आज भी लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल है। टूटी सड़कें, खराब जल निकासी, बिजली की समस्या लोगों को परेशान कर रही है। अच्छे स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों की कमी। जनता का आरोप है कि चुनाव के बाद विधायक और सांसद गायब हो जाते हैं। वैसे 2025 का चुनाव मोतिहारी में बेहद दिलचस्प होने वाला है। अगर भाजपा ने फिर प्रमोद कुमार को टिकट दिया तो संभावना है कि जनता का गुस्सा वोट में तब्दील हो सकता है। इससे विपक्ष को फायदा मिलेगा। वहीं अगर भाजपा ने सुमेश शशांक जैसे युवा चेहरा को मौका दिया तो न केवल पार्टी के भीतर नई ऊर्जा आएगी बल्कि जनता का भरोसा भी बढ़ेगा। सवाल ये है कि भाजपा नेतृत्व किस दिशा में फैसला लेती है, पुरानी परंपरा को बचाना या जनता की मांग के अनुरूप बदलाव लेना। वैसे मोतिहारी की राजनीति इस समय दोराहे पर खड़ी है। एक तरफ पुराने नेता है जो सालों से सत्ता और संगठन में मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ जनता है जो बदलाव चाहती है। भाजपा के लिए यह फैसला बेहद अहम होगा कि वो किसे मौका देती है। अगर पार्टी ने सुमेश शशांक जैसे युवा चेहरा को आगे बढ़ाया तो यह न सिर्फ मोतिहारी बल्कि पूरे बिहार की राजनीति में एक बड़ा संदेश होगा कि भाजपा युवाओं की सोच और जनता की भावनाओं का सम्मान करती है। लेकिन अगर वही पुराने चेहरे फिर से टिकट पाए तो जनता की नाराजगी भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। खैर, चुनाव की तारीख जैसे ही घोषित होगी मोतिहारी की ये सीट प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में एक बन जाएगी। अब देखना यह है कि जनता की आवाज और संगठन की अंदरूनी राजनीति के बीच भाजपा का तराजू किस ओर झुकता है। तो आज की इस स्पेशल खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे। तब तक के लिए NBC 24 धन्यवाद।